संप्रज्ञात समाधि को थोड़ा सा और व्याख्या की। संप्रज्ञात समाधि में आत्म साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार, ये विषय आगे भी आएगा, थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। आत्म साक्षात्कार के लिए संप्रज्ञात समाधि में किसकी प्राप्ति होती? विवेक ख्याति की। विवेक ख्याति के लिए एक वर्ड प्रसंख्यान भी यूज किया जाता है। प्रसंख्यान सिनोनिम्स है, ये दोनों ही यूज होंगे। ज्यादातर विवेक ख्याति शब्द यूज होगा, लेकिन बीच बीच में प्रसंख्यान वर्ड भी यूज होगा। किसी को कोई भी प्रश्न है ऑनलाइन ऑफलाइन में तो भी होल्ड रखिएगा, या फिर ऑनलाइन वाले लिखकर मैसेज में भेज सकते हैं। मैं एक बार विषय पूरा कर दो फिर पूछिएगा। तो विवेक ख्याति हमने पहले बताई थी, या इसको हम ऋतंभरा प्रज्ञा भी कह सकते हैं, जिसकी बात अभी मैंने की थी कि जब पूर्ण रूप से सत्व उभर गया, रजस तमस नहीं है, और रजस तमस का आधार ही है अविद्या। अविद्या नहीं रही, रजस तमस नहीं रहा, तो वो पदार्थों को जैसा है बिल्कुल वैसा ही जानेगा, उसमें अविद्या का लेश मात्र भी नहीं होगा। ये ऋतंभरा प्रज्ञा की विशेषता थी। उसी को हम कह सकते हैं विवेक ख्याति। विवेक शब्द का लिटरली मीनिंग होता है अलग अलग। अलग अलग, विचिर पृथक भावे, रूट से बनता है अलग अलग देखना। और ख्याति का अर्थ होता है ज्ञान, अलग अलग ज्ञान। अलग अलग ज्ञान किसका? मैं आत्मा अलग हूं, और ये प्रकृति, ये शरीर, ये इंद्रियां, ये अंतःकरण, जो भी कुछ है ये सब अलग है। ऐसा शाब्दिक नहीं, ऐसा रियलाइजेशन, समाधि के स्तर पर ऐसा बोध हो जाना, आत्मिक बोध कि मैं आत्मा अलग हूं, और सारा जो संसार या जो शरीर के साथ जो सब चीजें जुड़ी हुई हैं वे अलग है। इसको कहते हैं विवेक ख्याति। तो ये सही ज्ञान है या गलत ज्ञान है? सही ज्ञान, वास्तविक ज्ञान है, उसी को ऋतंभरा प्रज्ञा के लेवल पर कहा जाता है। तो विवेक ख्याति के आधार पर उसको क्या प्राप्त हो गई? आत्म साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त हो गई। विवेक ख्याति, ये योग्यता भी किसकी? यह आत्मा की नहीं है, ये भी किसकी है? चित्त की योग्यता है। विद्या और अविद्या दोनों किस में रहती है? चित्त में। चित्त में यदि रजस तमस उभरा हुआ है तो वो अविद्या के संस्कारों को उभारेगा। चित्त में यदि रजस तमस को दबाकर सत्व उभार दिया, जैसे एकाग्र अवस्था किसकी थी? चित्त की थी। या निरुद्ध अवस्था, वो भी किसकी है? चित्त की है। जब सत्व उभरा हुआ है तो उस समय कैसी स्थिति बनेगी चित्त की? विवेक ख्याति की स्थिति, विवेक ख्याति वाली बुद्धि या विवेक ख्याति वाला चित्त। तो अब चल ये विवेक ख्याति का ही चित्त क्यों ना हो, लेकिन आत्मा तो नहीं है तो चित्त ही है, तो प्रकृति का ही कंपोनेंट, बहुत उच्च स्तर है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से ये त्याज्य है। पहली पहली बार जब कार आई थी, कौन सी आई थी? मुझे बहुत ज्यादा पुराना तो नहीं पता, मान लो मारुति आ गई, या वो आती थी जो आजकल वो सरकारी विभाग वाले चलाते हैं, एम्बेसडर आती थी। अब आगे बड़ी बड़ी कारें आई, वो उस टाइम बहुत अच्छी थी तो उनको हटा दिया। तो प्रवृत्ति रहती है कि हम बेटर की तरफ बढ़ते हैं। तो जब उसको आत्म साक्षात्कार हुआ तो वो इस विवेक ख्याति से भी वैराग्य प्राप्त कर लेता, इसमें भी उसको आनंद नहीं आता। और वो क्या देखता है कि विवेक ख्याति भी दोषपूर्ण है, इसमें भी दुख है कंपैरेटिवली। किसके कंपैरेटिवली? आत्म साक्षात्कार के कंपैरेटिवली। और वो सात्विक वृत्तियों के प्रति भी आकर्षित नहीं है। पहले वो ही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इस स्थिति में आने के बाद में उसको भी छोड़ेगा। तो उसी संदर्भ में यहाँ पर कुछ पंक्तियां आती है कि धीरे धीरे वो संप्रज्ञात समाधि की स्थिति से, संप्रज्ञात समाधि का ही उच्चतम स्तर होता है धर्म मेघ समाधि। ये कैवल्य पाद में इसकी चर्चा दोबारा आएगी। धर्म मेघ समाधि एक नाम है, और इसको हम कह सकते संप्रज्ञात समाधि की उच्चतम अवस्था, जिसके तुरंत बाद आपकी असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो जाएगी, पूर्ण वृत्ति निरोध। यह है धर्मेक समाधि। धर्मिक समाधि के बाद अब उसका विवेक ख्याति कैसी हो जाती? पर प्रसंख्यान। प्रसंख्यान को मैंने बताया था, प्रसंख्यान मीन्स विवेक ख्याति, और पर शब्द का अर्थ होता है उत्कृष्ट। विवेक ख्याति में भी जो बहुत उच्च स्तर की विवेक ख्याति है, तो उच्च स्तर या सामान्य स्तर का भेद क्या है? आपको विवेक ख्याति की प्राप्ति हो गई कि मैं आत्मा अलग हूं और ये प्रकृति अलग है। ये कुछ देर तक स्थिति बनी हुई, 1 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, बीच में कोई दूसरी वृत्ति आई संस्कार वशात और वो स्थिति हट गई,
फिर लगा कि मैं शरीर हूं, मैं इंद्रियां हूं। और एक विवेक ख्याति की स्थिति ऐसी है कि बीच में कोई दूसरी वृत्ति आती ही नहीं, निरंतर सतत हमेशा वही 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 स्थिति बनी हुई है। इसको आगे कहेंगे सर्वथा विवेक ख्याति। जो धर्मिक समाधि का सूत्र आएगा, प्रसंख्यानिप्य कुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते है धर्म मेघ समाधि। तो सर्वथा विवेक ख्याति कह दीजिए, या पर प्रसंख्यान कह दीजिए, या एक वर्ड होता अविप्लव विवेक ख्याति। ये भी आपका साधन पाद के अंदर आएगा। जहां पूछेंगे कि मोक्ष का उपाय क्या है, तो कहेंगे विवेक ख्याति अविप्लव हानोपाय। अविप्लव विवेक ख्याति, तो विप्लव मतलब फ्लक्चुएशन। विवेक ख्याति आई, फिर किसी कारण से हट गई, फिर आई। जैसे हमारे स्वभाव में अप्स एंड डाउन होते रहते हैं ना, ये स्थिति तो नहीं रहती सेम कि आ गई अब अच्छा मन हो गया तो हमेशा अच्छा ही रहेगा। फिर कोई संस्कार दूसरा आता है, फिर खराब हो जाता है, फिर अच्छा संस्कार आता है, फिर ठीक हो जाता है। तो ये है विप्लव। और जब कांस्टेंट स्टेबल हो जाए, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, निरंतर सतत रूप से विवेक ख्याति बनी हुई है, उसको कहते हैं अविप्लव विवेक ख्याति। उसी को कहा पर प्रसंख्यान। कि धर्मेक समाधि को पहुंचने के बाद में वो किस लेवल को प्राप्त हो गया, पर प्रसंख्यान। अब जाके वो क्या देखता है कि ये विवेक ख्याति जो थी ये भी अब त्याज्य है, ये भी अब दुखकारी है, अब मुझे इस स्थिति में भी नहीं रहना। तो इसको भी वो रोक देता है। इसको रोकना मतलब सात्विक वृत्तियों का भी निरोध। अब आगे निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध अवस्था आएगी ना, निरुद्ध अवस्था कब आएगी, जब सात्विक वृत्ति भी हट जाए। सात्विक वृत्ति थी एकाग्र अवस्था तक। एकाग्र अवस्था में ना रजस्तमस दब गया था, सत्व ही बचा था, और उसी के प्रभाव से विवेक ख्याति की प्राप्ति हुई। और जब हमने इसको भी हटा दिया वैराग्य होने के कारण से, अब पूर्ण वृत्ति निरोध होता है, जिसको हम कहते हैं निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध अवस्था हो गई। ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो या कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ऑनलाइन में भी कोई प्रश्न नहीं है।